पंजों को, फिर दाएं बाएं तरफ, फिर गोलाकार आकृति में, फिर विपरीत दिशा में, एक बात ध्यान रखेंगे कि हम जितने भी आसन पीछे झुकने वाले करेंगे तो श्वास भर के करेंगे, और नीचे जब झुकेंगे तो श्वास छोड़ते हुए करेंगे। अब मैं अपने अंगूठों को पकड़ने का प्रयत्न करूंगा, श्वास छोड़ते हुए जाएंगे, पहले भरेंगे, एक बार फिर से करेंगे, श्वास भरेंगे, छोड़ते हुए नीचे। दोनों हाथ पीछे ले लेंगे, पीछे गए तो श्वास भर के गए। कमर चक्रासन करेंगे, दोनों पांवों को फैला लेंगे, पहले माताएं चक्की चलाया करती थी अन्न पीसने के लिए, लेकिन अब चलाती नहीं है, तो अब आसन करके ही चला लें कम से कम। इसीलिए बुढ़ापे में किसी को घुटने का दर्द है तो किसी को कमर का दर्द है। पहले श्वास छोड़ भरेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे, जितना आप लोग झुक सकते हैं प्रयत्न करेंगे। अब कमर चक्रासन है, देखेंगे किस प्रकार कर रहा हूं, फिर उसके अनुसार वैसे ही करेंगे देख देख कर। ये पूरे कमर का आसन है। कमर में जो पीड़ाएं उत्पन्न होती हैं, कमर के जो रोग हैं, वृद्धावस्था में कमर दर्द, कमर झुकना आदि होने लगता है, तो यदि इसे किया जाए तो ऐसे रोग नहीं होंगे। अब दोनों पांवों को समेट लीजिए, पांव, दिन भर जो लोग कुर्सी पर बैठे रहते हैं उनके पांवों में जो जकड़न और पीड़ा उत्पन्न हो जाती है, या जो माताएं दिन भर रसोई में खड़ी होकर के काम करती रहती हैं तो पांव में थकान हो जाती है, ये हमारी कमर से लेकर के नीचे के सारे पांव के सारे भाग के लिए है। जांघों की हर नस नाड़ियां इससे खुल जाती हैं।
थोड़ी देर के लिए पांव सीधा कर लेंगे। अब आएंगे वज्रासन में। यह वज्रासन अपने आप में एक ऐसा आसन है कि केवल इसी आसन को भोजन प्रसाद पाने के उपरांत किया जा सकता है, और इससे हमारा प्रसाद भी अर्थात भोजन भी अच्छे प्रकार से डाइजेस्ट होता है। इसलिए प्रतिदिन भोजन प्रसाद पाने के उपरांत कम से कम 5 मिनट इस आसन में बैठने का अभ्यास करना चाहिए, जिससे कि हमारा प्रसाद अच्छी प्रकार से पच सके। आगे से दोनों पाँवों को थोड़ा फैला लेंगे, फिर इस प्रकार से आएंगे, कमर पर हाथ। श्वास भरते हुए धीरे धीरे पीछे की तरफ झुकेंगे। जितनी देर सहजता से रह सके उतना ही रहेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे। फिर पुनः सामान्य स्थिति में। उष्ट्रासन कहते हैं। कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने में यह आसन बड़ा महत्वपूर्ण है। इसको करने के उपरांत प्रकाश छा जाता है। अब अपने अंगूठों को अंदर लेकर कलाई मुट्ठी बांधेंगे, नाभि के आसपास अपने हाथों को रखेंगे और आगे की तरफ झुकेंगे, श्वास छोड़ते हुए। वैसे तो हम जो भी आसन कर रहे हैं वो साधन की दृष्टि से कर रहे हैं, हमारा शरीर लचीला हो, सात्विक हो। लेकिन इन आसनों का अपना एक अलग ही प्रभाव है कि ये रोगों को भी दूर करता है। तो जैसे अभी जो मैंने आसन किया है वो शुगर के लिए है। जो शुगर के मरीज हैं, रोगी हैं, वे इस आसन को करें तो शुगर कंट्रोल रहेगा। अब इसको इसी आसन को दूसरी प्रकार से करेंगे। दोनों हाथों को इस प्रकार लेके नाभि के नीचे रखेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे। ये शुगर के लिए आसन हुआ। पहले हमने खड़े होने वाले आसन किए, फिर बैठने वाले किए। अब हम लोग लेटने वाले करेंगे, और लेटने के भी दो भाग हैं। पहले पीठ के बल लेट के करेंगे, फिर पेट के बल लेट जाएंगे। जो लेटने वाले आसन हैं वो पेट के लिए और पीठ के लिए है। जिस किसी को पेट में कब्ज, एसिडिटी आदि रहता हो, तथा किसी को अगर कमर में पीड़ा, दर्द आदि हो, तो उसके लिए यह आसन है। पहले हम दायां पांव उठाएंगे, थोड़ी देर रोक के रखेंगे। श्वास सामान्य रहेगी, धीरे धीरे आती जाती रहेगी।
धीरे धीरे पांव वापस नीचे लाएंगे। अब बायां पांव उठाएंगे। अब दोनों पैर उठाएंगे। फिर धीरे धीरे नीचे लाएंगे। ये हमारे पेट के लिए और पीठ के लिए हुआ। बाहर बोल तो शांति बना के रखेंगे एक आदमी आगे। अब जैसे छोटे बच्चे लेट करके पांव चलाते रहते हैं, तो माताएं भी जानती हैं कि वो हाथ पांव चलाता है तो इसका मतलब है कि उसका दूध पच जाएगा। तो वैसे ही पुनः पेट और पीठ के लिए और पांव के लिए हम लोग पांव चलाएंगे साइकिल के समान, दोनों एक पैर एक साथ, इस प्रकार से। इसको गिनती करते रहेंगे। पहले तो ये 8-10 बार ही होगा, धीरे धीरे इसको बढ़ा सकते हैं। फिर उल्टी तरफ, उल्टी दिशा में। दो चार बार गहरी सांस लेंगे, सांस को सामान्य करने के लिए। दोनों पाँवों को समेट लीजिए। दोनों हाथों को फैला लीजिए। अब पाँव को दाएं बाएं चलाएंगे, ये भी पेट के लिए है। जब हम पाँव को दाएं तरफ ले जाएंगे तो हमारा सिर बाएं तरफ होगा। ऐसे ही जब पाँव दाएं बाएं तरफ होंगे तब सिर दाएं तरफ होगा, एक दूसरे के विपरीत दिशा में देखेंगे।
हमारा शरीर या तो खड़े होते समय या बैठते समय सिर ऊपर होता है, पांव नीचे होते हैं हमेशा। तो रक्त का जो संचार है वो ऊपर से नीचे की तरफ है। लेटते समय भी सामान्य है, लेकिन कुछ ऐसे आसन हैं जिसमें पांव ऊपर और सिर नीचे हो, तो हमारा जो भी रक्त संचार है वो ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर अर्थात फिर मस्तिष्क में भर जाता है रक्त। तो आंख, कान, नाक, जिह्वा आदि इन जो नस नाड़ियां हैं, इनमें जो विकार भरा हुआ है, दोष, वात, पित्त, कफ आदि, वह निकलने लगता है। तो इसलिए कम से कम एक बार इस आसन को करने का प्रयत्न करना चाहिए। या तो शीर्षासन करें, वृक्षासन करें या सर्वांगासन करें। तो अभी तो आप लोग के लिए शीर्षासन और वृक्षासन कठिन होगा, इसलिए हम सर्वांगासन दिखा रहे हैं और इसे करने का प्रयत्न करेंगे जितना हो सके। इसमें हमारे पांव ऊपर, सिर नीचे है, अतः सारा रक्त ऊपर से नीचे की ओर अर्थात मस्तिष्क में आ रहा है। कोई भी आसन आधा मिनट से लेकर के 1 मिनट तक के लिए लगाए जा सकते हैं। प्रारंभिक चरण में तो बहुत कम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा, 1 मिनट तक जा सकते हैं। फिर धीरे धीरे पीछे की तरफ ले जाने का प्रयत्न करें, हलासन। अब हम लोग पेट के बल लेटेंगे। दोनों कोहनी को आपस में मिलाइए, थोड़ा आगे की तरफ ले जाइए, दोनों हाथों को गर्दन के पास, ठोड़ी के नीचे। ये आसन सर्वाइकल के लिए है, जो कंप्यूटर, टीवी, मोबाइल आदि में लगे रहते हैं और गर्दन में दर्द हो जाता है, उन्हें इस आसन को दिन में 2-3 बार करना चाहिए, 1-1 मिनट, 2-2 मिनट के लिए। दोनों हाथ कंधे के नीचे, श्वास भरते हुए सर्पासन करेंगे।
इसे भुजंगासन भी कहते हैं। अब अपने पाँव को पीछे से पकड़ने का प्रयत्न करेंगे। धनुरासन, धनुष के समान शरीर को बना लेंगे। पीछे से पाँव को खींचेंगे, आगे से उठने का प्रयत्न करेंगे। पाँव को पीछे की तरफ लेते जाएंगे। छोटा बच्चा जिस प्रकार से लेटता है, दाएं तरफ अपने हाथ को इस प्रकार ले लीजिए, पाँव को पाँव पर चढ़ा लीजिए। ये ब्लड प्रेशर के लिए है। अब ठीक इसी प्रकार से दूसरी तरफ करेंगे। यह भी ब्लड प्रेशर के लिए है। अब बैठ जाएंगे। हाँ, ये हमारे लेटने वाले आसन हुए। अब जो घुटनों के दर्द से परेशान हैं, आजकल तो बूढ़े होने का मतलब ही है कि घुटने के दर्द रोगी होना। तो बुढ़ापे में घुटने का दर्द ना हो, या जिनको हो चुका है वो आगे ना बढ़े, आप उसके लिए देख लीजिए। ये इस प्रकार से छोटा बच्चा जिस प्रकार चलता है, शुरू में नीचे थोड़ा दर्द होगा, और धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो ये घुटनों के लिए बहुत अच्छा आसन है। पुनः खड़े हो जाएंगे। एक आसन और है घुटनों के लिए। वैसे तो जो भी मैंने आसन बताए हैं उसमें घुटने के भी आसन हो चुके हैं, कमर के भी हैं, पेट के भी हैं, कई रोगों के लिए हैं। लेकिन फिर भी मुख्य रूप से घुटने की जो आसन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो ये हो गया, एक और आसन है, सावधानी से देखेंगे। हाथों को आगे लेंगे। इसमें पंजे के बल आना है। पीछे से एड़ी उठती जाएगी, एड़ी उठा के केवल पंजे के बल हम आ गए हैं और इस प्रकार झुक गए हैं। सारा बल घुटनों पर है। जितनी देर तक आपसे रहा जा सके। फिर पुनः खड़े हो गए। सारा बल केवल घुटनों पर ही रहा। ऐसे 1 बार 2 बार 3 बार आप अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं।
पीछे से वो कंबल देना। अब आसन हमारे हो चुके, जो मैंने बहुत सरल सरल और मुख्य मुख्य आसन आपकी सुविधा के अनुसार आपको बता दिए हैं। अब मैं आप लोगों को प्राणायाम और ध्यान बताऊंगा। जिस किसी आसन में भी आप सुखपूर्वक बैठ सकते हो, कोई पद्मासन लगाता है, कोई सिद्धासन लगाता है, कोई स्वस्तिक आसन लगाता है, कोई सुखासन अर्थात सुखपूर्वक जैसे बैठा जा सके। और जो शरीर से स्थूल है, नीचे नहीं बैठ सकते, वो कुर्सी पर बैठ सकते हैं, तख्त पर, पलंग पर बैठ सकते हैं, पाँव को लटका कर जैसे बैठा जा सके। प्रयत्न करना है कमर, रीढ़ की हड्डी हमारी सीधी रहे। जो नीचे बैठने वाले हैं वो ध्यान देंगे, मैं पीछे कुछ आसन लगा रहा हूँ नितंबों के नीचे। नितंबों के नीचे इस प्रकार लगा देने से हमारी रीढ़ की हड्डी अपने आप सीधी और संशांत हो जाती है। इस प्रकार से शांतिपूर्वक बैठेंगे। जिस आसन से हम 15-20 मिनट के लिए समशांत होकर के बैठ सकते हैं, उस आसन में शांतिपूर्वक बैठ जाएं। आसन करने से शरीर अभी गर्म है, रक्त संचार भ्रमण कर रहा है। जप करके हमने जप के साथ में आसन किया है, अतः मन भी एकाग्र है। और आपने अगर ध्यान दिया हो तो मैंने आपसे सूक्ष्म प्राणायाम भी करा दिया, अर्थात प्राणायाम के साथ में हमारा आसन हुआ है। श्वास लेके करना, श्वास छोड़ के करना, ये साधारण रूप से, सामान्य रूप से हमारे कुछ प्राणायाम भी होते गए हैं। अब मुद्राएं हैं, या तो इस प्रकार से ज्ञान मुद्रा में हाथों को रखेंगे, या इस प्रकार से जैसे आपको अच्छा लगे। और तीसरा है गोमुखी मुद्रा। ये 3 मुद्राएं हैं, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, और या इस प्रकार से, जिसको जैसे सुविधा लगे। ऐसे बैठने में थोड़ी देर के बाद हाथ थक जाए तो आप हाथ को बदल भी सकते हैं। ऐसे बैठने में भी हाथ थक जाए तो आप धीरे से ऐसे भी कर सकते हैं। प्रयत्न यही करना है, हमारा शरीर जैसा हमने बिठाया है 15-20 मिनट के लिए वैसा ही बैठा रहे, हिले डुले नहीं, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। ये हमारा भ्रुकुटी स्थल है। इस भ्रुकुटी स्थल पर जहां माताएं बिंदी लगाती हैं, तिलक लगाती हैं, यहीं पर अपने मन को एकाग्र करेंगे। अभी तो आप लोग एक बार देख लीजिए, मैं आंख बंद करके दिखा रहा हूं। यह देखिए, जहां माताएं बिंदी लगाती हैं, पुरुष वर्ग तिलक लगाते हैं, वहीं पर हमने मन को एकाग्र किया। तो सर्वप्रथम 2 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे। आपके मन की जो भी भावनाएं भगवान को आप सुना सकते हैं, समर्पित कर सकते हैं। गुरुदेव ने एक पद गाया है, दयानिधि हम पे दया करिए। उस भजन के अनुसार भी प्रार्थना ही है वह। हम प्रार्थना कर सकते हैं कि हे दयानिधि, हे दया सिंधु, हम बालक आपकी शरण में आए हैं, अनंत जन्मों से भटक रहे हैं, लेकिन हमें शांति नहीं मिली, अतः आपकी शरण में आए हैं। हम भले हैं चाहे बुरे हैं, चाहे जैसे भी हैं, हे प्रभु हम आपके ही हैं। हमारे जो भी पाप, पुण्य, धर्म, अधर्म, जितने भी कर्म आदि हैं, वो आपके चरणों में समर्पित हैं। हमारे दोषों को, गलतियों को, अपराधों को आप क्षमा करें। हे प्रभु, जिस प्रकार से एक पिता माँ अपने पुत्र के अपराध को क्षमा करते हैं, जिस प्रकार से गुरु शिष्य के अपराधों को क्षमा करता है, जिस प्रकार से भगवान भक्त के अपराधों को क्षमा करता है, वैसे ही हम आपकी शरण में आए हैं। सुना है कि हे प्रभु आप शरणागत वत्सल हैं। और गीता जी में भी पढ़ा है कि अपि चेत्सु दुराचारो, संसार का सबसे बड़ा पापी भी क्यों ना हो, यदि वह मेरी शरण में आ जाता है तो मैं उसके पापों को वैसे ही चाट जाता हूँ, जैसे गौ माता
अपने बछड़े के जेर को चाट जाती है, मांस को चाट जाती है। और देखा भी है कि आपने भक्त प्रहलाद के पाप को अर्थात हिरण्यकश्यप को किस प्रकार से वध कर उसके रक्त को पान किया, उसके रक्त को चाटा। हे प्रभु, अब मेरी बारी है। मैं कुछ साधन भजन नहीं जानता, लेकिन सुना है कि आप सबके हृदय में निवास करते हैं। अतः हे मेरे हृदय में निवास करने वाले अंतर्यामी प्रभु, मैं आपका दर्शन करना चाहता हूँ। आप अंतर में मुझे प्रवेश दिलाएं और अपना वह दिव्य स्वरूप प्रत्यक्ष करे, अनुभव में आए, ऐसी कृपा करें। इस प्रकार प्रार्थना करने के उपरांत मन हमारा भ्रुकुटी में एकाग्र रहेगा। आज तो पहला दिवस है, इसलिए आप लोग तो आंख खोल के ही देखेंगे, मैं भी आंख खोल के ही बताऊंगा। अब इसके उपरांत हम लोग प्राणायाम करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग नाड़ी शोधन करेंगे, जिसको अनुलोम विलोम भी कहते हैं। तो ध्यान पूर्वक देखेंगे। पहले श्वास को भरेंगे, एक नाक से निकालेंगे अर्थात बाएं तरफ से पूरा निकाल देंगे। फिर बाएं से ही भरेंगे, अब दाएं से निकालेंगे, दाएं से ही भरेंगे, बाएं से निकाल देंगे। ये एक हुआ, जहां से शुरू किया था वहीं पर पूर्ण किया। इसको हम लोग 10 बार करेंगे। आज तो 5 बार करेंगे, रोज एक एक बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते बढ़ाते 10 तक ले जाएंगे। फिर से देखेंगे। भरते समय छाती में भरेंगे, छोड़ते समय हमारा पेट भी अंदर जाना चाहिए। फिर से ये 2 हुआ, फिर से भरेंगे। ये 3 हुआ, चार हुआ, पांच हुआ। आज 5 ही बार करेंगे। 5 करके अब दोनों नाक से श्वास भरिए, उसे रोक लीजिए। ये हमारा अनुलोम विलोम, जिसे नाड़ी शोधन भी कहते हैं। अब हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति में श्वास को केवल छोड़ना रहेगा, छोड़ने पर ध्यान देंगे, श्वास लेना अपने आप होता चला जाएगा। ध्यान से देखेंगे।
25-30 सेकंड पहली बार में करेंगे, धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते 1 मिनट तक लेके जाएंगे। अब पुनः दोनों नाक से श्वास भरिए, जितनी देर तक सहजता से रुकिए उतनी देर रुकेंगे। अब तीसरा प्राणायाम भस्त्रिका करेंगे। कपालभाति और भस्त्रिका में इतना ही अंतर है कि कपालभाति में हम केवल छोड़ते हैं और भस्त्रिका में लेना और छोड़ना दोनों होता है, अर्थात दोनों पर ध्यान दिया जाता है। तो ट्रेन को आप लोगों ने चलते देखा होगा। ट्रेन पहले धीरे धीरे चलती है, छक 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 छक, फिर धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, छक 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 छक, और अधिक तीव्र होती चली जाती है। ठीक वैसे ही हम लोग भस्त्रिका प्राणायाम धीरे धीरे करेंगे और फिर उसे बढ़ाते चले जाएंगे जितना बढ़ा सकते हैं। अनुलोम विलोम अर्थात नाड़ी शोधन, कपालभाति और भस्त्रिका, ये तीनों जो प्राणायाम है वो हमारी नाड़ियों को शुद्ध करने के लिए है। नाड़ियों में जो वात पित्त कफ भरा है उसको साफ करने के लिए, ताकि हम मूल प्राणायाम तक पहुंच सके। तो आप देखेंगे जितना आपसे हो सके उतना करेंगे। और इस प्राणायाम को करने के लिए मैं इस मुद्रा का सहारा लूंगा, जिससे कि शरीर को स्थिर रख सकूं। पंद्रह 20 सेकंड 30 सेकंड तक करेंगे, फिर श्वास भरेंगे, रोकेंगे। ये मैंने आप लोगों को 3 प्रकार के आज प्राणायाम बताए हैं। अनुलोम विलोम अर्थात नाड़ी शोधन, कपालभाति और भस्त्रिका। तो भस्त्रिका तो ये मैंने एक उग्र स्वरूप भी दिखाया आपको, इसको बिना हिले डुले सामान्य रूप से भी करना है, एक बार वह भी देख लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग जप और ध्यान करेंगे। अब अपने मन को भ्रुकुटी में एकाग्र करके जो भी आपका गुरु मंत्र है या इष्ट मंत्र है
वो जप करेंगे और ध्यान करेंगे।
3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। आज हमने बहुत ही सरल विधि के साथ में आसन, प्राणायाम और ध्यान सीखा है। और गृहस्थ आश्रम में अगर 1 घंटे का समय भी निकाल लिया जाए तो आधा घंटा 35-40 मिनट हमने आसन किया और फिर 20-25 मिनट में प्राणायाम और ध्यान दोनों कर लिया। 24 घंटे में 1 घंटे का समय हम भगवान के लिए निकालें, 1 घंटे का समय हम अपने आप के लिए निकालें, अपने शरीर, मन, बुद्धि की स्वस्थता, निर्मलता के लिए निकालें। तो जिस प्रकार से हम रोज अपने घर की सफाई करते हैं, कपड़ों की सफाई करते हैं, बर्तनों की सफाई करते हैं, दर्पण की सफाई करते हैं, वैसे ही कम से कम प्रतिदिन हम अपने तन, मन, वचन, हृदय की सफाई में भी लगाएं। जिस किसी के मन में कुछ प्रश्न उत्पन्न हुआ होगा तो वे लोग मैसेज कर सकते हैं, तो कल के साधन शिविर में उस प्रश्नों का समाधान करते हुए आगे बढ़ेंगे। अभी जो हमने सिखाया है इतना ही क्रम हमारा कुछ दिनों के लिए रहेगा, ताकि इसको आप अच्छी प्रकार से समझ लें, धारण कर सकें, प्रयोग में उतरें, अर्थात इतना कम से कम आप लोग साधना करें। आसन जो है वो करने का सबसे उपयुक्त समय तो सुबह प्रातःकाल होता ही है। सुबह स्नान करके फ्रेश होकर के और फिर उसके उपरांत आसन करें, फिर प्राणायाम ध्यान करें। कुछ लोग पहले प्राणायाम ध्यान कर लेते हैं, उसके बाद आसन करते हैं, वो भी ठीक है। शाम को भी प्राणायाम ध्यान किया जा सकता है, आसन किया जा सकता है, लेकिन शाम को उस समय करें जब आपने 3-4 घंटे पहले कुछ खाया हो, अर्थात कुछ भी भोजन या जलपान करने के 3 या 4 घंटे के बाद में आसन प्राणायाम ध्यान करना चाहिए। ठंडी के दिनों में कुछ वस्त्र पहन करके करना चाहिए। गर्मी के दिनों में तो आप खुली छत पर भी कर सकते हैं, बगीचे में भी कर सकते हैं, खुले वातावरण में कर सकते हैं, जिससे कि शुद्ध और स्वच्छ वायु हमें प्राप्त हो। लेकिन ठंडी के दिनों में खुले बदन नहीं करना चाहिए। आसन और कसरत में अंतर है। कसरत व्यायाम में शरीर गठीला हो जाएगा और उसमें बहुत मेहनत परिश्रम करके पसीना बहा देते हैं, लेकिन उससे रजोगुण की वृद्धि होती है और नस नाड़ियां कठोर हो जाती हैं, भले मजबूत हो जाती है, लेकिन वृद्धावस्था में वो पीड़ादायक होता है। लेकिन आसन से शरीर लचीला होता है, स्वस्थ होता है और इसमें भी अपने आप शरीर सुडौल होता चला जाता है। जब जहाँ जैसा मांस होना चाहिए शरीर में, वहाँ स्थिर होता चला जाता है। लेकिन ये साधन के लिए उपयुक्त है। आप आज जैसे मैं बैठा हूँ तो किसी समय आधा घंटा भी नहीं बैठ सकता था, मेरा पाँव सो जाता था। जब मैं नया नया आया था तो झुनझुनी हो जाती थी पाँव में। लेकिन जब हम योगासन करते रहेंगे तो अपने आप शरीर को बैठने की क्षमता मिलेगी। 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा हम बैठे रह सकते हैं। लेकिन वो तभी होगा जब हम प्रतिदिन आसन का अभ्यास करते रहेंगे, शरीर सात्विक होगा, लचीला होगा। तो इसलिए आसन, प्राणायाम और ध्यान हमारे शरीर के लिए खुराक है, प्राणों के लिए खुराक है, मन के लिए खुराक है। और ऐसे भी इस समय तो महामारी चारों ओर फैली हुई है, तो हमारा तन, मन, वचन, हृदय अपने आप में ही इतना इम्यूनिटी से, अर्थात शक्ति से, पावर से भरा हुआ हो जाए कि वो सामान्य रोगों को तो ऐसे ही दूर कर दे। तो इसलिए भी यह योग करना आवश्यक है। और हम तो मुख्य रूप से भगवान के लिए करा रहे हैं,
ध्यान के लिए करा रहे हैं, परमात्मा प्राप्ति के लिए करा रहे हैं। हमारा मूल उद्देश्य वही है। तो आज का यहीं पर अपना साधन शिविर